एवरीवन, मैं सर डॉक्टर मेघा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मेघा हेल्थ टिप्स एंड केयर पर। आज हम बात करने वाले हैं रीनल कैल्कुली यानी कि किडनी की पथरी के बारे में। किडनी हमारी बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये यूरिन फिल्ट्रेशन का काम करती है। ढेर सारे नेफ्रॉन्स मिलकर यूरिन फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं। आम भाषा में किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर यानी जो पेशाब की नली होती है, ये इन सबसे मिलकर यूरिनरी सिस्टम बनता है। इसमें से किसी भी पार्ट में अगर पथरी हो जाती है तो इसे हम आम भाषा में किडनी की पथरी ही कहते हैं। कैसे कंफर्म करें? ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट या सोनोग्राफी के द्वारा कंफर्म किया जा सकता है कि किडनी में पथरी है या नहीं, या यूरिनरी सिस्टम के किसी भी भाग में पथरी है या नहीं। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पथरी के साइज पर। अगर पथरी 5 mm से छोटी है तो ये आसानी से खुद ब खुद निकल जाती है। इसके लिए कोई भी प्रकार की सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, हालांकि इसका दर्द काफ़ी सीवियर होता है जो असहनीय होता है, बट इन दैट केस ऑल्सो आपको ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। लेकिन अगर पथरी का साइज़ इससे ज़्यादा बड़ा हो तो फिर ऑपरेट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। पथरी होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहला, लेस फ्लूइड या वाटर इनटेक। जो लोग पानी की मात्रा का सेवन कम करते हैं, सारा दिन भर काम करने में व्यस्त रहते हैं और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को पथरी होने के अधिक चांसेस होते हैं। डाइट जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम या नमक हो, ऐसी डाइट से बचकर रहें। अधिक मात्रा में किसी भी चीज का सेवन करना हानिकारक होता है। ये बॉडी में इकट्ठा होकर स्टोन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। हार्ड वाटर भी किडनी स्टोन कॉज कर सकता है, जिसमें ऐसा पानी जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ मिनरल्स हो, कैल्शियम हो, जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन फॉर्मेशन कर देता है। देखा गया है कई फल फ्रूट जैसे कि टमाटर के बीज या कोई भी नट्स वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्टोन फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाई इनटेक ऑफ विटामिन डी, हाइपरथायरॉयडिज्म, हैवी ऑक्सलेट डाइट, सर्टेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें स्टोन कॉज कर सकता है। इसका एक फैक्टर फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। जिनके पेरेंट्स को ज्यादातर स्टोन फॉर्मेशन की प्रॉब्लम होती है, देखा गया है उनके बच्चों को भी ये वाली प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टोन? कैल्शियम स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन, सिस्टीन स्टोन्स, these are the most common type of stones which are formed in the kidney. साइन एंड सिम्टम्स यानी कि पथरी होने के बाद कौन कौन से लक्षण शरीर में दिखाई देंगे? पहला, फ्लैंक पेन। फ्लैंक पेन यानी कि इस वाले पार्ट में अगर पेन हो रहा है और ये पेन अगर पीछे की तरफ रेडिएट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमारी किडनी प्रेजेंट होती है, इस पार्ट को फ्लैंक बोलते हैं। अगर यहाँ पर पेन हो रहा है, एकदम तीव्र पेन, एकदम सीवियर पेन, तो ये एक साइन हो सकता है कि ये पथरी का ही दर्द है। दूसरा, ये दर्द अगर ग्रोइंग वाले पार्ट में या लोअर एब्डोमिनल पार्ट में रेडिएट होता है तो भी ये हो सकता है कि पथरी का ही दर्द हो। साथ ही इसमें नोजिया एंड वॉमिटिंग, जी घबराना भी हो सकता है। पेशाब से बदबू आना, पेशाब करते वक्त जलन या दर्द का महसूस होना भी एक प्रकार का रीनल स्टोन का लक्षण है। यूरिन में ब्लड आना, पस आना, ये भी एक प्रकार का लक्षण है किडनी स्टोन का। अगर पथरी का साइज 5 mm से छोटा है तो कोशिश करिए पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट बनाकर रखिए, जिसके कारण स्टोन इजीली रिमूव हो जाए। अगर स्टोन का साइज बड़ा होता है तो उसे ESWL नामक प्रोसीजर से निकाला जाता है। ESWL का मतलब इलेक्ट्रिक शॉक नेफ्रोलिथोट्रिप्सी है। इसके द्वारा किडनी के जो स्टोन्स होते हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया जाता है, तोड़ा जाता है और उसके बाद ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट है डीजे स्टेंटिंग। एक ट्यूब बॉडी के अंदर एंटर कर दी जाती है जो स्टोन को रिमूव करने में काफी हेल्पफुल होती है। नाउ थर्ड वन इज PCNLS, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। ये रेयर है बट बहुत सारे केसेस में इसे भी किया जाता है, जिसके द्वारा स्टोन को बॉडी से रिमूव किया जाता है। अगर आपको इन बताए गए लक्षणों में से कोई भी परेशानी नजर आती है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं।